अगर आपके पास सिर्फ स्किल है लेकिन कैपिटल नहीं है तो ये वीडियो आपका लाइफ बदल सकता है। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडेड अकाउंट के बारे में, जहाँ पे कंपनी आपको फंड प्रोवाइड करती है ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है, चैलेंज कैसे पास करते हैं इसमें, और पे आउट कैसे यहाँ पे मिलता है, इन सभी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज वेलकम बैक टू दिस चैनल ट्रेड मानिया। तो चलिए सब कुछ को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडेड पिप्स अकाउंट के बारे में, ठीक है, जो कि एक प्रो फर्म है, जो कि आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में आज हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं, जिसमें आपको 2 स्टेज इवैल्यूएशन होता है, रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि फंडेड पिप्स होता क्या है, ठीक है। तो फंडेड पिप्स एक ट्रेडिंग फर्म है जो कि स्किल फॉरेक्स ट्रेडर को अपना कैपिटल फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग स्किल है लेकिन बड़ी कैपिटल नहीं है, तो आप फंड एंड पिप्स का इवैल्यूएशन चैलेंज पास करके 5,000 से लेकर $1 लाख तक जो है यहाँ पे फंडेड अकाउंट हासिल कर सकते हैं, मतलब कि ले सकते हैं इसको, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने रियल पैसे रिस्क पे नहीं लगाने पड़ते, जो कि एक अच्छा सा बेनिफिट है इसमें। आप जो भी प्रॉफिट बनाते हैं उसका 80 से 90% तक प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिलता है। ये एक अच्छा बेनिफिट है, जो कि आप लोग सोच भी सकते हैं कि इसमें आपको 80 से 90% तक प्रॉफिट मिलेगा, और प्रो फर्म जो है आपका वो सिर्फ 10% लेगा, जो कि एक ये अच्छा सा इसमें बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेकंड में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड में दिया हुआ है कि फंडिंग का एवल्यूएशन स्टेज 2 स्टेज यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें 2 स्टेज इवैल्यूएशन होता है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडर को फंडेड अकाउंट लेने के लिए इन दोनों स्टेजेस को क्लियर करना पड़ता है इसमें। तो चलिए हम लोग फेज 1 और फेज 2 को देख लेते हैं। तो फेज 1 यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है, तो इसमें देख सकते हैं प्रॉफिट टारगेट है हमारा 8%। तो मान लीजिए कि आप $5,000 का अकाउंट पास कराते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो है यहाँ पे 8% प्रॉफिट यहाँ पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 8% है, यानी कि $400 यहाँ पे आपको इसमें प्रॉफिट करना है। अगर यहाँ पे आप लोग $400 प्रॉफिट कर लेते हैं, तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 5% है, जो कि इसमें जो है आपको 5% तक डेली लॉस आप लोग इसमें ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ओवर लॉस यहाँ पे 10% तक आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लोग लॉस लेते हैं तो आपका अकाउंट ब्लीच भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ने इस फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेते हैं फेज 1 को, तो इसके बाद जो है आप लोग सीधे सेकेंड स्टेज में यहाँ पे चल जाते हैं, जिसमें आपका जो है यहाँ पे होगा ये कि प्रॉफिट टारगेट जो है ये आपका कम हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे हमारा 8% का दिया होता है फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज में जो प्रॉफिट टारगेट हमारा है वो सिर्फ 5% का है, ठीक है, जो कि ये एक बेनिफिट भी हो सकता है। इसमें डेली लॉसेस सेम ही रहेगा, जो कि फर्स्ट स्टेज में दिया हुआ था वही सेम इसमें सेकंड में दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं लिखा हुआ है। जो कि आपको मान लीजिए इसमें अगर लिखा हुआ रहता कि 3 या 4 डेज में इसको क्लियर करना है, तो ये थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे हो सकता था। जो कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग डेज का लिमिट नहीं दिया हुआ है कि इतना दिन में इसको आपको पूरा करना है, ठीक है। अगर आप लोग फेज 1 और फेज 2 को क्लियर कर लेते हैं, तो आप एक फंडेड ट्रेडर यहाँ पे बन जाएंगे। जो कि यहाँ पे होता ये है कि आपको यहाँ पे फंड आपको जो कि आप यहाँ पे परचेज करते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसमें होता क्या है, फेज 1 और फेज 2 में आपको कोई रियल फंड यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक डेमो डेमो यहाँ पे फंड आपको मिलता है कंपनी के थ्रू, ठीक है, फंडिंग पिप्स के थ्रू, ठीक है। जहाँ पे आपको ये डेमो में ही ट्रेडिंग करके यहाँ से 400 टू लेके मान लीजिए कि जो आपका टारगेट है 4% टू 5%, इसको आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आप लोग इसको क्लियर कर लेते हैं फंडेड को यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 को, तो इसके बाद आपको एक रियल फंड यहाँ पे मिलता है, जो कि आप $5,000 या $1 लाख जो भी आप परचेज करते हैं, वो आपको यहाँ पे रियल में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फंडेड ट्रेडर आप लोग बन जाते हैं, तो इसमें आपका कोई लिमिट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है।
प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे देख सकते हैं अप टू 90% दिया हुआ है। यहाँ की लिखा हुआ है कि प्रॉफिट आपको 90% यहाँ पे स्प्लिट, यानी कि जो भी आप प्रॉफिट करिएगा उसका 90% प्रॉफिट आपको खुद मिलेगा, यानी कि वो जो पे आउट है वो आप 90% अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है वीकली भी हो सकता है, या आपका डिमांड पे भी पे आउट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, या मंथली भी ये हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन होता है, कितना रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट टारगेट देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है फेज 1 में 8%। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में जो हमारा यहाँ पे 8% का टारगेट दिया हुआ है। फेज 2 में यहाँ पे देख सकते हैं 5%, जो कि कम होकर 3 यहाँ पे कम हो चुका है, जब यहाँ पे 5% यहाँ पे आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कोई टारगेट यहाँ पे नहीं होता है एक फंडेड ट्रेडर अकाउंट में। ठीक है, इसका हम लोग डेली लॉस देख लेते हैं। तो डेली लॉस यहाँ पे 5% तक आप लोग डेली लॉस कर सकते हैं। 5% तक इसमें फेज 2 में भी 5% तक ही दिया हुआ है। और अगर आप लोग फंडेड ट्रेडर भी हो जाते हैं, फिर भी आपको 5% तक ही लॉस सहने का ये यहाँ पे आपका जो है चांसेस रहता है। इससे ज़्यादा अगर आप लोग ट्रेड को होल्ड करते हैं या लॉस आपका 5% से ऊपर चला जाता है तो अकाउंट आपका ब्लीच हो सकता है। ठीक है, ओवर लॉस यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरऑल लॉस 10% का ही दिया हुआ है। इससे ज़्यादा आप लोग लॉस नहीं कर सकते हैं, ये तीनों स्टेज में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फेज 1 और फेज 2 में जो है कोई डेज लिमिट नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है नो लिमिट। ठीक है, इस तीनों फेज में किसी में नहीं, यहाँ पे नहीं मिलता है। टाइम लिमिट जो है यहाँ पे अनलिमिटेड है तीनों में। प्रॉफिट स्प्लिट जो है इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि यह एक डेमो अकाउंट है फेज 1 और फेज 2 में। तो यहाँ पे कोई आपको प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक डेमो ट्रेडिंग है जहाँ पे आप लोग सिर्फ डेमो में ही अपने अकाउंट को पास कराते हैं। ठीक है, जो कि अगर आप लोग फंडेड ट्रेडर बन जाते हैं तो उसके बाद जो यहाँ पे 80 to 90% आपको प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 में यहाँ पे दिया हुआ है स्टेज 1 वर्सेस स्टेज 2 का डिटेल ब्रेकडाउन। ठीक है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि टारगेट आपको अकाउंट बैलेंस का 8% यहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, टाइम लिमिट में कोई नहीं लिमिट है यहाँ पे, आप जितने चाहे उतने दिन में टारगेट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम डेज, कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। अगर आप एक दिन में 8% बना लेते हैं रूल के हिसाब से, अगर आप लोग एक दिन में 8% बना लेते हैं जो कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके, तो आप लोग यहाँ पे सीधे स्टेज 2 में चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टेज 2 में यहाँ पे जाते हैं। तो टारगेट जो है इस स्टेज में प्रॉफिट टारगेट जो है कम कर दिया जाता है, जो कि 5% तक यहाँ पे हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये देखना होता है कि आपको आप कौन सी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड लेकर यहाँ पे अपने फेस को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5% टारगेट पूरा करते ही आप वेरीफाई मास्टर यानी कि फंड ट्रेडर बन जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको रियल फंडेड अकाउंट एलोकेट कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ रूल्स दिया हुआ है, जो कि एक यह इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट है, जो कि आपको ये अपने माइंड में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फेज 2 में यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट, यहाँ पे जो मैं आपको पिछले वाले में बताया था वही सब यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना परसेंट तक आप लोग यहाँ पे लॉस को यहाँ पे ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कितना परसेंट तक यहाँ पे लॉस कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं मिनिमम जो है यहाँ पे मैक्सिमम 5% तक बैलेंस इक्विटी का लॉस ये अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेली ड्रॉडाउन कैलकुलेशन जो है हर दिन यूटीसी टाइम के अनुसार यहाँ पे रिसेट होते रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं अगर आपका अकाउंट, ठीक है, अगर आपका अकाउंट का साइज 1 लाख डॉलर है यहाँ पे, ठीक है, तो आप किसी भी एक दिन में $5,000 से ज़्यादा लॉस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, जिसमें ओपन ट्रेड का फ्लोटिंग लॉस भी शामिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी में यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन यहाँ पे 10% का है। इससे ज़्यादा आप लोग लॉस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप अपने इनिशियल अकाउंट कैपिटल से 10% से ज़्यादा टोटल लॉस नहीं कर सकते हैं। ये स्टैटिक ड्रॉ डाउन भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि $1 लाख के अकाउंट पर आपका इक्विटी बैलेंस कभी भी $90,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए।
अगर इससे नीचे जाता है तो आपका अकाउंट ब्लीच हो जाता है। तो जिससे आपको ये होता है कि आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किए हैं, तो इससे आपका अकाउंट जो है यहाँ पे ब्लीच हो जाता है, जिससे आप लोग जो है रियल ट्रेडर यहाँ पे नहीं बन सकते हैं, जहाँ पे आपको फंडेड अकाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। सी में यहाँ पे दिया हुआ है कि पर ट्रेड में रिस्क लिमिटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो हर ट्रेड में आपको कितना रिस्क लेना चाहिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्क पर ट्रेड पे एक्सपर्ट ट्रेडर जो होता है वो 0.5% से लेकर 1% तक यहाँ पे रिस्क लेते हैं, जो कि मैं खुद से यहाँ पे खुद भी लिया हुआ था। ठीक है। अब मैंने फर्स्ट जो है अपना फंडेड अकाउंट जो पास किया था उसमें भी मैंने 0.5% से लेकर 1% तक ही रिस्क यहाँ पे लिया था। ठीक है। जो कि स्टार्टिंग में ये बहुत ही काम आता है, जो कि आप धीरे धीरे इससे रिस्क मैनेजमेंट करके अपने अकाउंट को आप लोग पास करा सकते हैं। ठीक है। अगर आप 1% रिस्क लेते हैं तो आप कंटिन्यू यहाँ पे 5 लूजिंग डेज ट्रेड झेल सकते हैं बिना डेली ड्रॉडाउन ब्रीच किए हुए अपने अकाउंट को। ठीक है। अगर आप 2% से ज़्यादा रिस्क लेते हैं या 2.5 लूजिंग डेज में डेली लिमिट ब्रेक होने का यहाँ पे चांसेस रहता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड ट्रेडिंग कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका न्यूज़ आता है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक ट्रेड में ओपन क्लोज करने पर यहाँ पे रोक, मतलब यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। फंडे स्टेज में चैलेंज फेज में अलाउ है, जो कि आप मतलब डेमो में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आप जो है यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग में यहाँ पे ट्रेड आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग फंडे ट्रेडर हो जाते हैं तो उसमें ये चीज़ अलाउ नहीं है, जो कि आप लोग न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे वीकेंड वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो वीकेंड पर पोजीशन होल्ड करना अलाउ है, लेकिन क्रिप्टो या फॉरेक्स जिसको ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉपी ट्रेडिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एआई या बोट्स का यहाँ पे यूज करके आप लोग ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। नॉन कमर्शियल ये या लिए रूल्स चेक करने होते हैं। ठीक है। इसमें ग्रुप कॉपी ट्रेडिंग पब्लिक सिग्नल कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है, लेकिन इसमें जो है आप लोग कोई भी बोर्ड ट्रेडिंग या कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है। पे आउट सिस्टम यहाँ पे क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फंडेड अकाउंट बनने के बाद पहला पे आउट जो आपका 8 डेज में जो है यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद ये वीकली यानी कि हर 14 दिन में ये आपको जो है पे आउट जो है आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ 5 स्टेजेस था जिसके बारे में मैं आपको पूरा सब कुछ बता दिया हूँ। तो चलिए हम लोग जो है हमारे ब्रोकर पे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा जो है फंडिंग पिप्स का यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पे जो है खोल लिए। ठीक है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय चैलेंज। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग जो है चलिए बाय चैलेंज पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 1 स्टेप नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको करना है 2 स्टेप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड पे सेकंड में जो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, आप लोग कितना कितना का यहाँ पे फंड अकाउंट लेने वाले हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं $5,000 भी यहाँ पे दिया हुआ है। 100 यहाँ पे 10 के दिया हुआ है, 25 के तक ले सकते हैं, या मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप लोग $100 तक यहाँ पे जो है आप लोग फंड ले सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है अपने हिसाब से मान लीजिए कि $10,000 यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है। नीचे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है कि आप किस ब्रोकर पे आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो मैं आपको प्रीफर करने वाला हूँ MT5। ठीक है। जहाँ पे मैं खुद ट्रेड यहाँ पे करता हूँ। सेकंड में यहाँ पे मैच ट्रेडर होगा। थर्ड पे यहाँ पे सी ट्रेडर होगा। ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला ही क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं $20 का यहाँ पे चार्ज भी यहाँ पे ले रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो है स्वैप फ्री में आपको जो है डिफॉल्ट पे ही सिलेक्ट करना है। यस, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको 6 देख सकते हैं यहाँ पे $6 का यहाँ पे जो आपको चार्जेस यहाँ पे पे करना होता है। ठीक है।
फिर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमारा यहाँ पे ईमेल ये सब यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप फिर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका कौन सा कंट्री है यहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ा इसके बाद थोड़ा हम लोग और नीचे आ जाते हैं। तो अगर आपके पास ये प्रोमो कोड नहीं है तो इसमें आपको यहाँ पे हेलो लिख देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे हेलो लिख चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है इस पे पहले क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेलो का यहाँ पे यूज करने से ये हुआ है कूपन का कि यहाँ पे आपको जो है -$12 यहाँ पे ये जो है आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिला है, जो कि आप लोग देख सकते हैं $63 में यहाँ पे परचेस का बता रहा था, जो कि कम होकर यहाँ पे देख सकते हैं $50 यहाँ पे आप चार्जेज आपको ले रहा है, ठीक है। जो कि ये एक अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे कि $12 का यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव जो है टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद आपको किसके थ्रू पेमेंट करना है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू करना है या यहाँ पे बिटकॉइन के हिसाब से करना है, जैसे कि यूएसडीटी ये सब इसमें आता है, या तो एस्ट्रो पे जो है ये, या पेपल हो गया, या इसके यहाँ पे स्क्रिल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं प्रिफर करूंगा आपको कि ये आप बाइनेंस से यहाँ पे करिए। तो हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम लोग जो है सबको बढ़िया से यहाँ पे मिला लेंगे कि सबको यहाँ पे सही हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए हैं या नहीं दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो कि देख सकते हैं ये आपको पेमेंट वाले पे यहाँ पे ये ले जाएगा आपको। तो आपको जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं बिटकॉइन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। थेथर यूएसडीटी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसमें बिटकॉइन को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो है ये थेथर यूएसडीटी यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है सेकंड में इसके बाद हम लोग आने के बाद इसमें जो है हम लोग सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट में ये हमारा है यूएसडीटी ऑन इथेरियम, जो कि हम लोग जो है इसको क्लिक यहाँ पे नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड में जो है हमारा देख सकते हैं यूएसडीटी ऑन ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि TRC20 है हमारा एक बढ़िया सा यहाँ पे हो सकता है पेमेंट मेथड में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे सेकंड वाले को। तो यूएसडीटी ऑन ट्रॉन को हम लोग सिलेक्ट यहाँ पे कर दिया है। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारा कुछ क्यूआर कोड आ गया है, ठीक है। ये हमारा क्यूआर कोड है जो कि आपको सीधे बाइनेंस में ये आपका चला जाएगा पेमेंट करने के लिए। वहां पे आप सिंपल जाके पेमेंट जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसको क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद जो है आप लोग दोनों अगर स्टेज को आप लोग क्लियर कर लेते हो तो आपको जो है रियल फंडेड अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।